देखिए, इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और देखिए इसकी खास बात ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा अलग है बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है उनके बारे में बात करेंगे। साथ में इसमें अलग अलग पोस्ट होती है। अब उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो किसके लिए आप एलिजिबल हो ये कैसे चेक करना है, कौन से पोस्ट के लिए आपको फिल करना है, तो वो सभी चीज़ें इसमें लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। तो ध्यान से समझना सभी पॉइंट एक एक करके। तो ये तो हो गया आपके पास इम्पोर्टेंट डेट्स, और साथ में इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 6 तारीख से, 6 मार्च से, और ये चलने वाले हैं 27 मार्च तक। ये तो आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। एग्ज़ाम आपका टेंटेटिव है अभी और कंडक्ट कराया जाएगा जून से जुलाई के बीच में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक और ख़ास बात, देखो फॉर्म के लिए इसमें लास्ट में वेट नहीं करना, ये पहले ही आपको पता है कि एसएससी में लास्ट टाइम पे सर्वर का इशू रहता है, तो फॉर्म पहले ही फिल करना रहता है इसमें। दूसरी चीज़, एज में जो कंसिडर किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 से कंसिडर किया जाएगा। जो भी एलिजिबल है 18 साल से हो गया है वो फिल कर पाएंगे इस सभी को। और दूसरी चीज़, अपर एज में जो रिलैक्सेशन रहता है वो कैटेगरी वाइज इस तरीके से यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपकी एसएससी पे वेबसाइट पे ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, उस पे जाना है, अप्लाई करना है। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना है। इसमें जो खास बात रहती है कि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग रीजन वाइज हैं, तो कैसे वो अप्लाई करना है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, उसको समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पोस्ट इसमें किस तरीके से रहेंगी। मान लो एक अलग अलग एक रीजन की बात कर लेता हूँ। एक नॉर्थ रीजन हो गया आपका, एक सेंट्रल रीजन हो गया, ठीक है। नॉर्थ रीजन में भी कुछ पोस्ट हैं। नॉर्थ रीजन में जो पोस्ट रहेंगी वो एनआर करके रहेंगी। एनआर जैसे 10111 कुछ ऐसे पोस्ट है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए। सीआर में कोई पोस्ट है जैसे कि 12132314 कुछ ऐसे पोस्ट है ये। अब इसमें आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना है दोनों के लिए तो अलग अलग करना पड़ेगा। एक बार में केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा आपको आईडी पे जाना है और फिर दोबारा अप्लाई करना है, वो इसके लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से जितनी पोस्ट के लिए आप जितनी बार अप्लाई करोगे उतना ही आपका एप्लीकेशन वहाँ पे होंगे। साथ में जितनी बार अप्लाई करोगे उतना ही आपको बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 2 बार आपने किया है तो आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, तो अलग अलग पोस्ट के लिए। साथ में आपको होगी कि एक ही रीजन में करना है, एक ही रीजन में भी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो तब भी आपको 2 बार ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जितनी बार करो आप अप्लाई, चाहे पोस्ट अलग करो चाहे रीजन अलग करो, लेकिन बार दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको पेमेंट दोबारा ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया। पेमेंट की जो फीस है वो 100 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के ये फ्री है। आगे बढ़ते, जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 4 आपके पास सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी हैं, जो आपके पास एसएससी में। जीके हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब आधा नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। 60 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है। अब क्या होता है, इसमें कुछ पोस्ट होती है उनके लिए क्या है कि टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा, मैंने बताया था कि लास्ट में ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो कुछ पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट है, तो उनके लिए रिजल्ट के बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जिनके लिए नहीं है उसमें केवल आपको डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो वो सभी चीज़ें कैसे करनी है वो सभी डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये बात समझ में आ कि टाइपिंग टेस्ट ज़्यादातर पोस्ट के लिए नहीं है, अगर किसी के लिए है स्पेसिफाई तो उसका होगा बाद में, आपके रिजल्ट के बाद में। ये बात क्लियर। और इसमें केवल एक ही पेपर होता है वो आपका जो होगा। अब मैं जो बात कर रहा था कॉमन कैंडिडेट के बारे में, तो कॉमन कैंडिडेट होंगे कौन से, मैं अभी बता रहा था कि जैसे अलग अलग रीजन वाइज है, एनआर हो गया, सीआर हो गया, इसमें भी आपने अप्लाई किया, इसमें भी आपने अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, आप कॉमन कैंडिडेट हो जाओगे। तो आप क्या हो गया, जैसे कि इसमें 3 लेवल और होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, एक 10th का हो गया, ठीक है, एक 12th वाला हो गया, एक ग्रेजुएशन वाला हो गया। अब ये 3 लेवल हैं। आपने मान लो कोई पोस्ट है नॉर्थ रीजन में और 10th लेवल की है, मान लो एक कोई पोस्ट पर्टिकुलर, उसमें अप्लाई कर दिया। एक ग्रेजुएशन की है, उसमें आपने अप्लाई किया, नॉर्थ रीजन की है, तो इसमें इसका कोड अलग है, इसके लिए भी अप्लाई किया है, इसके लिए भी अप्लाई किया है, और इसके लिए भी अप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है। नॉर्थ रीजन में 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और एक और नॉर्थ रीजन में एक और अप्लाई कर दिया इधर। तो देखो
10th लेवल का अलग पेपर होगा, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। मतलब क्या हो गया कि 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे आपके, ये बात क्लियर। 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अब पर्टिकुलर जो लेवल है, जैसे 10th लेवल में मान लो आपने 3 से 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो केवल एक 10th का लेवल है उसमें 3 से 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या इनका अलग अलग पेपर होगा? नहीं। देखो सेम लेवल पे भले ही आपने कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, 10th में आपने शायद 3 से 4 या 5 6 जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म अलग अलग फिल करना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम जो 10th लेवल की है उनका सभी का एक बार में ही होगा। ठीक है, सबका एग्ज़ाम एक बार में ही होगा। एक ही एडमिट कार्ड आएगा आपका, उसी एडमिट कार्ड में आपके सभी पोस्ट के कोड लिखे रहेंगे। एनआर रीजन से अप्लाई किया है, चाहे आपने डब्ल्यूआर से किया है, अगर वो 10th लेवल की पोस्ट है तो आपको 10th लेवल का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथ में अगर 10th लेवल का भी आपने अप्लाई कर रखा है, मान लो 4 पोस्ट के लिए, और 12th लेवल की जो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो 2 पोस्ट के लिए करो चाहे 4 के लिए करो, 12th के लिए कर रखा है तो 12th का देना पड़ेगा। अब आपने 10th का भी कर रखा है, 12th का भी कर रखा है, तो 2 पेपर होंगे आपके, एक 10th का होगा चारों पोस्टों के लिए, एक 12th का होगा दोनों पोस्टों के लिए। अगर ग्रेजुएशन के लिए भी कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी होगा आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया। पेपर 3 ही होने, एक पर्टिकुलर बंदे के 3 ही पेपर होने, चाहे पोस्ट आपने इस सेम लेवल के, उन सेम लेवल की पोस्ट का एक पेपर रहेगा। तो ये अभी क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे, मैंने ये क्लियर कर दी है आपको। आई होप ये चीज़ें कंफर्म हो गई आपको। आगे देखिए, जो भी कैंडिडेट, अब ये जो एग्ज़ाम होगा इसके बाद में फर्दर जो प्रोसेस होता है इसमें डीवी का होता है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने रहते हैं आपके रीजन में, जिस पर्टिकुलर रीजन, जैसे आपने एनआर रीजन में अप्लाई किया था उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, कट ऑफ जो निकली है उसमें आपका रोल नंबर है, फिर आपको इसी रीजन में आपको उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको सेंड करनी है। देखो प्रीवियस ईयर में जो आपका फेज़ 10 हुआ था, फेज़ 9, उनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, वो सभी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, अवेलेबल है। और बाकी जैसे इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद में दोबारा और इसको कवर कर लेंगे, इस पॉइंट को भी, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करने हैं। अभी आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ें समझनी है कि इसमें प्रोसेस होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स भेजने रहते हैं, कौन कौन से भेजने रहते हैं, वो सभी चीज़ें हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। तो अभी के लिए ये चीज़ें हैं और ये आपका होगा, और वहाँ से जैसे ही आपका वो डीवी की प्रोसेस वहाँ हो जाएगी उस पर्टिकुलर रीजन में, फिर आपका यूजर जो डिपार्टमेंट आपको मिला है वहाँ से आपको डीवी कराना पड़ेगा। ये बात क्लियर। आगे बढ़े। पोस्ट वाइज मैं बात करूँ तो ये अलग अलग पोस्ट हैं। देखो ये पोस्ट कैसे चेक करनी है वो देखेंगे अभी। तो जैसे ये NWR रीजन है, ये पोस्ट का कोड हो गया जो मैं अभी बता रहा था, ये पोस्ट का नेम हो गया, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, और इसके लिए एज क्या रिक्वायर्ड है, कौन से लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन है जैसे इसमें ग्रेजुएशन हो गया, लेवल ये तो अलग अलग लेवल है, पे लेवल हो गया आपका, पे स्केल, और ये आपका ग्रेजुएशन है किस कौन सी है, तो इसमें आपको चेक कर लेना किसके लिए आप एलिजिबल हो। साथ में वैकेंसी भी देख लेनी, कौन सी वैकेंसी आपके लिए है भी या नहीं, अगर है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें एक वैकेंसी है UR के लिए, बात समझ में आई? तो जिस पर्टिकुलर उसमें आपके लिए वैकेंसी है उसको अप्लाई करना है। कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। साथ में अगर टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँ तो ये है आपके पास 5369 वैकेंसी। ठीक है, इतनी टोटल वैकेंसी है आपके पास ही मिला के। बात क्लियर हुई? इसके साथ साथ मैं बता रहा था कि वैकेंसी चेक कैसे करना है। आपको करना है, देखो ये टाइप करना है ऊपर ssc.nic.in पोर्टल। अब ये आपको मिलेगा कहाँ है, देखो ये भी आपको जो आपका ये नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। यहाँ पर ये ऊपर कॉर्नर पे जाओगे तो ये लिंक है। ठीक है, इस लिंक को आप कॉपी करना है, कॉपी करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बाकी लिंक भी डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो आप। सिलेक्शन पोस्ट डिटेल, ये आपके पास खुल जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपका यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कि नॉर्थ रीजन आपने सेलेक्ट किया, इधर फेज 11 सेलेक्ट किया आपने, तो जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी आपके पास यहाँ पे खुल जाएंगी अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे ये लिस्ट खुल जाएगी प्रॉपर। अब इसमें जैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको देखना है कि क्या इसमें डिटेल्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इसका कंप्लीट डिटेल खुल जाएगी। जैसे ये खुल गया तो NR ये पोस्ट कोड हो गया आपके पास, पोस्ट नेम हो गया, ग्रेजुएशन अबव, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो। अब इसमें आप एलिजिबल हो, सब कुछ है, तो ही आपको अप्लाई करना है। ऐसे नहीं करना जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री मांग रहा है, उसमें कोई कोर्स मांग रहा है पर्टिकुलर, वो आपके पास नहीं है, उसके लिए अप्लाई कर दोगे तो फिर फाइनली उसमें वो सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें DV के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है जिसके लिए वो सेलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है जिसमें किया हुआ है आपने, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो ये एलिजिबल माने जाओगे आपको। ठीक है,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इसमें। और ये हो गया आपका। इसके बाद इसमें कंप्लीट डिटेल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जैसे लेवल 6 की पोस्ट है और टाइपिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है यहाँ पे बता देगा, जैसे कि टाइपिंग कोई नहीं है इसके लिए, और पोस्टिंग आपके पास दिल्ली में रहेगी इनिशियल। बाकी ये आपके पास कंप्लीट डिटेल हो गई जॉब के बारे में, ये वैकेंसी के बारे में हो गया। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसमें आपके लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है इसको चेक करने का। बाकी कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी अपडेट आपको मिल जाएंगी। यदि पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।